नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ग्राम समाज व विकास की जो टॉपिक वाइज इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की जो सीरीज हमने शुरू की है उसका जो भाग 2 है यहाँ पे आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। भाग 2 में आज हम देखेंगे ग्राम विकास प्रबंधन के टॉपिक से जुड़े जितने भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बन सकते हैं उनको। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि यह जो आज का आपका टॉपिक है ग्राम विकास प्रबंधन, इससे जुड़े हुए कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज के इस वीडियो में जगह दी गई है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि ग्रामीण यानी कि ग्राम विकास के लिए कौन सा विभाग मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही आसान प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आई होप इसका आंसर सभी ने दिया होगा। राइट आंसर इसका होने वाला है ऑप्शन ए, ग्रामीण विकास विभाग। आप याद कर लीजिएगा, ग्रामीण विकास विभाग जो होता है यह ग्राम विकास के लिए जो है यानी कि ग्रामीण विकास के लिए जो है मुख्य रूप से उत्तरदायी विभाग होता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन आपका जो ए है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आप याद कर लीजिएगा, ग्रामीण विकास विभाग। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। इनमें से कौन ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के वर्तमान कैबिनेट मंत्री आपसे पूछा जा रहा है। तो वर्तमान में ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के मंत्री आपके हैं गिरिराज सिंह, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, दोनों मैंने लिखा हुआ है। रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज के मंत्री यहाँ पे हैं, केंद्र में आपके हैं गिरिराज सिंह, और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें जिसकी परीक्षा आपको देनी है लेखपाल की, उसके आपके पंचायती राज मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह चौधरी। तो दोनों का आपको याद रखना है। केंद्र के पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री आपके हैं श्री गिरिराज सिंह, वहीं उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री आपके हैं श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। वहीं केंद्र में आपके जो ग्रामीण विकास राज्य मंत्री, इनका नाम है श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल। तो इनके बारे में भी आपको याद रखना एकदम। ये फिगर मतलब ये अपॉइंटमेंट आपको याद रखनी है। केंद्र के ग्रामीण विकास मंत्री कौन है और राज्य के पंचायती राज मंत्री कौन है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो दिए गए प्रश्न का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, गिरिराज सिंह। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रमुख विभाग इसमें से कौन से हैं, आपसे पूछा जा रहा है। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपका ग्रामीण विकास विभाग और भूमि संसाधन विभाग, ये दो जो हैं आपके ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रमुख विभाग है, यानी कि ऑप्शन ए और बी आपका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है, ग्रामीण विकास विभाग और भूमि संसाधन विभाग ये दोनों ग्रामीण विकास मंत्रालय के दो प्रमुख विभाग हैं। इनके बारे में आपको याद रखना है। ग्रामीण विकास के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम में निम्न में से कौन से लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, आपसे पूछा जा रहा है। तो 20 सूत्रीय कार्यक्रम के लक्ष्य कौन कौन से थे। इनमें से एक था आपका ग्रामीण निर्धनता का निवारण करना, यानी कि गरीबी को कम करना, ग्रामीण गरीबी को कम करना, सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराना, पर्यावरण का संरक्षण करना, यानी कि उपर्युक्त सभी जो दिए गए हैं ऑप्शन में ये 20 सूत्रीय कार्यक्रम के प्रमुख लक्ष्यों में से लक्ष्यों में सम्मिलित किए गए थे। तो ये सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कुछ मैंने बेसिक फैक्ट लिखे हुए हैं 20 सूत्रीय कार्यक्रम से रिलेटेड, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखनी है, इस कार्यक्रम की घोषणा कब की गई थी। तो भारत में सबसे पहले 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम की घोषणा 1975 में की गई थी। ये फैक्ट आपको याद रखना है। 1975 में इस कार्यक्रम की घोषणा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, तो उस समय प्रधानमंत्री थी हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इस कार्यक्रम को पहली बार जो है 1982 में और फिर 1986 में संशोधित किया गया। इसके अलावा 2006 में भी इसको संशोधित किया गया था। इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 20 सूत्रीय कार्यक्रम 1986 के कार्यान्वयन में गुजरात देश में अग्रणी राज्यों में से एक रहा था, यानी कि जो संशोधित आपका 20 सूत्रीय कार्यक्रम 1986 था, इसके कार्यान्वयन में गुजरात देश के अग्रणी राज्यों में से एक था। इसके अलावा वर्तमान में जो संशोधित 20 सूत्रीय कार्यक्रम 2006 है, यह वर्तमान में इसको लागू किया गया था 1 अप्रैल 2007 से। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, यानी कि जो आपका वर्तमान में संशोधित 20 सूत्रीय कार्यक्रम है 2006 वाला, यह काम कर रहा है तथा इसको लागू किया गया था 1 अप्रैल 2007 से। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा इस कार्यक्रम यानी कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम में गरीबी, रोजगार, शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य, कृषि, भूमि सुधार, सिंचाई, पेयजल, कमजोर वर्गों की सुरक्षा और
सशक्तिकरण, उपभोक्ता संरक्षण, पर्यावरण, ई गवर्नेंस आदि जैसे विभिन्न सामाजिक आर्थिक पहलुओं को इसमें शामिल किया गया था। केंद्र में कार्यक्रम की निगरानी जो है, मतलब 20 सूत्री कार्यक्रम की निगरानी जो है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय यानी कि भारत सरकार को सौंपी गई है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भारत सरकार का जो मंत्रालय है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, इसी को जो है इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है इस 20 सूत्रीय कार्यक्रम की। ये लास्ट वाला फैक्ट आपको याद रखना है। वर्तमान में जो संशोधित रूप है 2006 वाला 20 सूत्रीय कार्यक्रम का, इसको लागू किया गया है 1 अप्रैल 2007 से और वर्तमान में यही काम कर रहा है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद निम्न में कौन कार्य प्रबंधन की प्रक्रिया में शामिल है, इंपॉर्टेंट है। तो निम्न में कौन कार्य प्रबंधन की प्रक्रिया में शामिल है, तो आप याद कर लीजिएगा। निम्न में कार्य प्रबंधन की प्रक्रिया में योजना बनाना आता है, रिपोर्ट तैयार करना आता है और बजट का आवंटन आता है कार्य प्रबंधन की प्रक्रिया में, यानी कि ये सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ग्रामीण विकास प्रबंधन के अंतर्गत, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ग्रामीण विकास प्रबंधन से आशय ग्रामीण विकास की योजनाओं और परियोजनाओं का प्रबंधन होता है। तो आप याद कर लीजिएगा, ग्रामीण विकास प्रबंधन से मतलब क्या होता है, ग्राम विकास की योजनाओं और परियोजनाओं का प्रबंधन, इसका सिंपल सा मीनिंग होता है। इसमें जो है मुख्य रूप से यह देखा जाता है कि योजनाएं जिस उद्देश्य के लिए बनी हैं उसका सही क्रियान्वयन हो रहा है कि नहीं। इसमें यही देखा जाता है कि ग्रामीण विकास प्रबंधन में क्या देखा जाता है कि जो योजनाएं आपकी ग्रामीण विकास के लिए बनाई जाती हैं वे सही रूप से क्रियान्वित हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, यही इसमें जांच की जाती है ग्रामीण विकास प्रबंधन में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और ग्रामीण विकास में प्रबंधन एक महत्वपूर्ण इकाई होती है जो योजना के बनाने से लेके उसके क्रियान्वयन तक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ये छोटी सी फैक्ट्स मैंने आपको बता दिए हैं ग्रामीण विकास प्रबंधन से रिलेटेड, कम से कम इसके बारे में आप याद रखिएगा कि इसके अंतर्गत होता क्या है। अगला प्रश्न आपके सामने है, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कार्यक्रम की शुरुआत आपकी की गई थी 1999 में। ऑप्शन आपका जो बी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्ष 1999 में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कार्यक्रम की जो है शुरुआत की गई थी। इसके बारे में आपको याद रखना है। ऑप्शन आपका जो बी है इस प्रश्न का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, ग्रामीण विकास योजनाओं के संबंध में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का कार्य क्या होता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो ग्रामीण विकास योजनाओं के संबंध में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का कार्य क्या होता है, योजनाओं का क्रियान्वयन करना, पर्यवेक्षण करना, उनका मूल्यांकन करना, यानी कि ये सभी कार्य जो आपके हैं ये जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के अंतर्गत सम्मिलित किए गए थे। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। वर्ष 1903 में सर डेनियल हैमिल्टन ने सहकारिता के आधार पर आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कहाँ से की थी। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, वर्ष 1903 में सर डेनियल हैमिल्टन ने सहकारिता के आधार पर मद्रास के निकट सुंदरम नामक ग्राम में जो है आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की थी। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, मद्रास के निकट एक सुंदरम ग्राम है, सुंदरम ग्राम, यहीं से जो है इस आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की गई थी सर डेनियल हैमिल्टन के द्वारा 1903 में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पे एक चीज़ आप याद कर लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हैं, क्योंकि पिछली बार की जितनी परीक्षाएं हुई हैं उनमें यहाँ से प्रश्न देखने को मिला है। तो एक नज़र इस पर देख लेते हैं। आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की गई थी सर डेनियल हैमिल्टन के द्वारा 1903 में। श्री निकेतन योजना की शुरुआत की गई रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1920 में। सेवाग्राम की शुरुआत की गई महात्मा गांधी जी के द्वारा 1920 में। गुड़गांव परियोजना की शुरुआत की गई FL ब्रेनी के द्वारा 1920 में। मार्कथेंडम योजना की शुरुआत की गई डॉक्टर स्पेंसर हैच के द्वारा 1928 में। अधिक अन्न उपजाऊ अभियान की शुरुआत की गई राज्य सरकार के द्वारा 1942 में। इंडियन विलेज सर्विसेज की शुरुआत की गई थी WH विसर के द्वारा 1945 में। और फिरका विकास योजना की शुरुआत की गई थी मद्रास सरकार के द्वारा 1946 में। ये सभी आपके ग्रामीण विकास कार्यक्रम हैं जो स्वतंत्रता के पूर्व यानी कि आज़ादी से पहले स्टार्ट किए गए थे। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो आप ले सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, और रविंद्रनाथ टैगोर ने किस वर्ष ग्राम विकास विभाग के रूप में श्री निकेतन योजना को शुरू किया था, आपसे पूछा जा रहा है।
तो यहाँ पे ग्राम विकास विभाग नहीं होगा, ग्राम विकास के रूप में होगा। तो ग्राम विकास के रूप में जो है श्री निकेतन योजना को शुरू किया गया था 1920 में। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। 1920 में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा श्री निकेतन योजना को शुरू किया गया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ऑप्शन आपका ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा 1920 में। इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, अनुच्छेद 243 जेड डी का संबंध किससे है, आपसे पूछा जा रहा है। तो अनुच्छेद 243 जेड डी का संबंध आपका हो जाएगा जिला योजना समिति से। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। जिला योजना समिति से संबंधित है आपका अनुच्छेद 243 जेड डी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। यहाँ पे जिला योजना समिति से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को मैंने यहाँ अपलोड किया हुआ है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जिला योजना समिति 74वें संविधान संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 243 जेड डी के तहत प्रत्येक जिले में जिला योजना समिति के गठन का दायित्व राज्य सरकार को सौंपा है। इनका काम यानी कि जिला योजना समिति का काम क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पंचायती राज संस्थाओं और शहरी वर्ग के लिए शहरी नागरिक और विकास निकायों के बीच शहरी नागरिक और विकास निकायों के बीच प्रभावी समन्वय के माध्यम से शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लागू होने वाली मिली जुली योजनाओं को तैयार करना। यानी कि इनका काम क्या होता है, सिंपल से इनका काम होना कि ऐसी प्रभावी कार्यक्रमों को चुने जो कि शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लागू हो सके। सिंपल सा कार्य इनका यही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पंचायती राज संस्थाओं और शहरी वर्ग के लिए शहरी नागरिक और विकास निकायों के बीच प्रभावी समन्वय के माध्यम से शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लागू होने वाले मिली-जुली योजनाओं को तैयार करना इनका कार्य होता है जिला योजना समिति का। तथा जिला योजना समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो जिला परिषद का जो अध्यक्ष होता है वही जिला योजना समिति का भी अध्यक्ष होता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, जिला परिषद का अध्यक्ष ही जिला योजना समिति का अध्यक्ष होता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, जिला परिषद का अध्यक्ष जो होता है यह जिला योजना समिति का अध्यक्ष होता है। तो जिला योजना समिति से जुड़े कुछ बेसिक फैक्ट मैंने आपको बता दिए हैं, इनको आप याद रखिएगा। वहीं ऑप्शन में आपके यहाँ पे जो दिया गया है, लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद, आइए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इसके बारे में कुछ बेसिक फैक्ट मैंने यहाँ पे अपलोड किए हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कपाट बोलते हैं हम। लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद को हम कपाट के नाम से भी जानते हैं। इसको जो है 1986 में पूर्ववर्ती पीपुल्स एक्शन फॉर डेवलपमेंट इंडिया और काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ रूरल टेक्नोलॉजी यानी कि काट को मिलाकर एक नोडल एजेंसी के रूप में कपाट की स्थापना की गई थी 1986 में। इसके बारे में आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली आपसे एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि कपाट जो है इसका पूरा नाम क्या है या इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। कपाट का मुख्य कार्य जो है, कार्यक्रम के बजट में से उन स्वैच्छिक संगठनों को धन हस्तांतरित करना जो SGSY यानी कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार कार्यक्रम या SGRY ग्रामीण आवास और पेयजल तथा स्वच्छता योजनाओं के अंतर्गत कार्यक्रम लागू कर रहे हैं, उन शैक्षिक संगठनों को धन आवंटित करना। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा कपाट का अध्यक्ष कौन होता है, तो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जो होते हैं ये आपके कपाट के अध्यक्ष होते हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। वहीं हमारे जो ग्राम विकास राज्य मंत्री होते हैं इसके कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष होते हैं, यानी कि कपाट के कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो ग्राम विकास राज्य मंत्री जो होते हैं ये कपाट के कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष होते हैं। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है कपाट से रिलेटेड, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसकी स्थापना कम से कम आप याद रखिएगा, इसका पूरा नाम आप याद रखिएगा और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं इसके बारे में आपको याद रखना ही है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। वहीं ऑप्शन सी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ऑप्शन सी आपका क्या दिया गया है, ऑप्शन सी के बारे में तो हमने बात कर ली है और जिला ग्रामीण विकास अभिकरण। ऑप्शन डी की अगर हम बात करें सामुदायिक विकास कार्यक्रम, तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा अक्टूबर 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जो शुरुआत है यह अक्टूबर 1952 में की गई थी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है कब की गई थी, इसके बारे में आप याद रखिएगा अक्टूबर 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। तो दोस्तों यह बिल्कुल एकदम छोटा सा वीडियो था, आपका जो सेकेंड टॉपिक था ग्राम समाज एवं विकास का, जिसका नाम था ग्राम विकास प्रबंधन, उससे जुड़े हमने जो भी इम्पॉर्टेंट और MCQs बन सकते थे उनको एक ही वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, इसका अगला भाग हम जल्दी अपलोड करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।